हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने क्लास 6 का लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यारा और बहुत सम्मान देंगे, है ना? ओके बच्चों, सो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, ठीक है? ओके। यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, है ना? कंप्रिहेंशन। बी फर्स्ट का क्या है? थिंक एंड टेल। सोचिए और बोलिए। सोचे और बोलिए, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सैम लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स? वाई मतलब क्यों। जो सैम जो था वो अपने दोस्तों से कैसे या क्यों पीछे रह जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, जो सैम जो था वो अपने दोस्तों से कैसे पिछड़ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? कैसे? सैम लेग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स बिकॉज ही डिड नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, है ना? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ? किस टाइप का जिंदगी वह जी रहा था? कौन? सैम, अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है ना? किस टाइप की लाइफ वो जी रहा था अपने पिता की मृत्यु के बाद? तो बच्चों आज आप लोग की सहूलियत के लिए मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ पहले से, ठीक है ना? मैं उसी को डिस्क्राइब करूँगा। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाई डिड सैम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, है ना? जो सैम जो था वो अपने दोस्तों से कैसे पीछे रह जाता है ना? तो आंसर में क्या लिखा है? सैम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स बिकॉज ही डिड नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट। सैम अपने दोस्तों से पीछे रह जाता है क्योंकि वह ज़्यादा तेज घुड़सवारी नहीं कर सकता था, या वो उसके आदी नहीं था, घुड़सवारी उसको ठीक से नहीं आता था क्योंकि वो तो आलसी था, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर यही होगा। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ? किस टाइप का जिंदगी या जीवन वो जी रहा था आफ्टर हिज फादर डेथ, उसके पिताजी के मरने के बाद, ठीक है ना? वो क्या किया बच्चों? ही लिव लग्जरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। वह आलिशान जिंदगी जीने लगा अपने पिताजी के मृत्यु के बाद, ठीक है ना बच्चों? ओके, यहाँ दो ही क्वेश्चन था, है ना? उसके बाद बच्चों क्या है, आप लोग फोकस कीजिएगा। B2 थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। B2 का 1, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। फर्स्ट है, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। स्टोरी के बेस पर ही हम लोग को नीचे जो सेंटेंस दिया है उसमें हम लोग को छांटना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सैम वाज अ यंग बॉय। सैम एक जवान लड़का था। यस, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आप लोग अपना कॉपी में ट्रू लिख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। ओके, ट्रू होगा। फर्स्ट क्या होगा? ट्रू। सेकेंड,
सैम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक। सैम जो था वो पूरे दिन बेड पर लेटा रहता था क्योंकि वह कमज़ोर हो गया था, बीमार हो गया था। क्या ये सही है? बेड पर वो तो रहता था लेकिन वो कमज़ोर नहीं था, वो आलसी था। ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो बी नंबर क्या हो गया? फॉल्स। सी नंबर देखते हैं। सैम रोड वेरी स्लोली। सैम जो था वो घुड़सवारी काफ़ी धीरे गति से करता था। सही बात है, इसलिए तो वो पिछड़ गया था अपने दोस्तों से, है ना? ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, डी नंबर। द peasant ऑफर्ड सैम रोटी एंड वेजिटेबल। जो किसान जो जंगल में मिला था बच्चों, वो सैम को ऑफर जो करता है खाने में, वो क्या करता है? रोटी एंड वेजिटेबल? नो, रोटी एंड दाल। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यानी कि बी और डी आपका फॉल्स है और ए सी ट्रू है। ओके बच्चों, अब मैं ई नंबर देखता हूँ। सैम वाज लॉस्ट इन द वुड्स when he was returning home from the peasant's house. सैम वाज लॉस्ट, सैम खो गया इन द वुड्स जंगल में, when he was returning home from the peasant's house। मतलब बच्चों कह रहा है सैम जब किसान के यहाँ से अपने घर लौट रहा था तब वो जंगल में खो गया था। नहीं, जब सैम जंगल में जाता है ना, घुड़सवारी घोड़ा पर सवार होकर जाता है और अपने दोस्तों से वो पिछड़ जाता है और पिछड़ने के क्रम में ही वो जंगल में खो जाता है। ये क्या कह रहा है? लौटते वक्त, घर लौटते वक्त। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यानी आपका बी डी और ई फॉल्स है, ए सी ट्रू है। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, यहाँ फोकस करेंगे हम लोग। टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ क्या करना है बच्चों? टिक आउट करना है ना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। वाई डिड सैम फाइंड द फूड टेस्टलेस। जो सैम जो था उसे भोजन जो था वो टेस्टलेस क्यों हो गया? कैसे उसको भोजन टेस्टलेस लगने लगा, है ना? वाई वाई डिड सैम फाइंड द फूड टेस्टलेस। श्याम को भोजन जो था वो कैसे टेस्टलेस लगने लगा, स्वादहीन लगने लगा? कैसे? द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बैडली। नो 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 नो, फूड तो अच्छा ही, वो तो रिच फूड कर रहा था। ये तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर। नहीं, वो अपने पिता के चलते दुखी तो नहीं था, है ना? वो लग्जरियस लाइफ जी रहा था। सी ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ट हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। ये एकदम ट्रू है और यही होगा। ही डिड नॉट फील मच हंग्री, उसको ज़्यादा भूख लगता ही नहीं था क्योंकि ही पास्ट हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। वो अपने पूरे दिन को बर्बाद कर देता था, नष्ट कर देता था बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई गतिविधि किए हुए। तो फर्स्ट का बच्चों क्या हो जाएगा? सी। इज इट क्लियर बच्चों? ओके। वाई डिड सैम लाइक द दाल एंड रोटी। सैम को दाल और रोटी क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा, है ना बच्चों? फर्स्ट है इट वाज कुक इन अ स्पेशल वेज। नो, स्पेशल वेज के लिए स्पेशल मतलब तो नहीं बना था, है ना? रास्ते के लिए बना था, नहीं। या स्पेशल, सॉरी, स्पेशल वेज में होता है स्पेशल तरीके से, नहीं। इट वाज कुक्ड इन अ स्पेशल वेज, नो, स्पेशल तरीके से नहीं बना था। सैम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डे।
ये भी नहीं होगा। अरे वो तो लग्जरियस लाइफ जी रहा था, रिच फूड खा रहा था, तो यहाँ रोटी और दाल ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं खाया होगा, बहुत बार खाया होगा, है ना। सी, सैम वॉज टायर्ड एंड हंग्री। यस, इट्स ट्रू। सैम जो था वो थक भी गया था और भूखा भी था। और जब भूख लगती है बच्चों, तो कुछ भी खाने को मिलता है, हम लोग उसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं। सैम भी तो वही किया। तो टू का क्या हो जाएगा? सी। ओके बच्चों, फिर से क्या है? बी टू का थ्री। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। क्वेश्चन का आंसर करना है, बट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन जो है पहले से ही लिख के रखा है, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाता है बच्चों। आधा घंटा का वीडियो रहता है और कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसी के लिए और कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाउ डिड सैम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड? सैम कैसा जिंदगी जी रहा था अपने पिताजी की मृत्यु के बाद? ठीक है बच्चों। सैम स्पेंट अ लग्जरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। ओके बच्चों, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। श्याम जो था वो लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया था अपने पिताजी के मृत्यु के बाद। और वह जो था वो अच्छे अच्छे फूड खाता था, अच्छे अच्छे खाना खाता था, रिच फूड, एंड ले इन बेड ऑल डे, और दिन भर बेड पर पड़ा रहता था, लेटा रहता था। ठीक है ना, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट मेड सैम लॉस हिज वे इन द वुड्स? श्याम जो था वो कैसे लॉस हिज वे इन द वुड्स, वो कैसे जंगल में रास्ता भूल जाता है, कैसे? तो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर फोकस कीजिए, है ना। He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He got lost and wandered away in the woods. ओके बच्चों, यही इसका आंसर होगा। ही की जगह हम क्या कर देंगे? सैम लिख देंगे और डिट्टो एकदम यहाँ तक कॉपी कर देना है। Sam was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friend. सैम जो था उसको घुड़सवारी बहुत तेज नहीं आता था, इसलिए ही फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को अपने दोस्तों से पिछड़ा हुआ पाया, पिछड़ गया था, है ना। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स, इसलिए वो जंगल में खो जाता है और इधर उधर वो जंगल में भटकते रहता है ना बच्चों। इसका आंसर एकदम डिट्टो होगा, तो मैं नहीं लिखा। कुछ प्रयास आप भी कीजिए, है ना। आप प्रयास करेंगे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने स्कूल में भी नहीं लिखा है, बच्चों को खुद लिखने दिया है। ओके बच्चों, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है? हु हेल्प सैम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे? क्वेश्चन मार्क हाउ। हु हेल्प सैम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे? जब सैम जो था वो रास्ता अपना भटक जाता है, भूल जाता है, तो उसको कौन हेल्प करता है और कैसे? दोनों बात बोल रहा है। तो कौन हेल्प करता है बच्चों? द पिसेंट, किसान। बस सिंपल। कैसे? द पिसेंट गेव ही दाल एंड रोटी टू ईट। खाने के लिए क्या देता है बच्चों? दाल और रोटी देता है। एंड आफ्टर डैट ही ऑल्सो गिव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम। और उसके बाद क्या करता है बच्चों? वो जाने की, उसको घर जाने के लिए रास्ता भी बताता है कि आप ऐसे ऐसे जाओगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। ओके बच्चों, फोर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना।
What made the food tasty or tasteless for Sam? Give reason for your answer. जो सैम के लिए बच्चों फूड जो था वो टेस्टी और टेस्टलेस कैसे हो गया, किस कारण से टेस्टलेस हो गया या टेस्टी हो गया था। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे उसको टेस्टलेस हो गया था। सैम एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। सैम जो था वो धनी फूड खाता था और दिन भर बेड पर लेटा रहता था। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, जिसके कारण से उसको कोई भी फूड टेस्टी नहीं लगता था। बट when he lost in the woods, he felt tired and hungry. लेकिन जब वह जंगल में खो जाता है, भूल जाता है, तो उसको थकान और भूख महसूस होता है। He eat दाल एंड रोटी, दाल रोटी एंड फील दैट दिस फूड इज वेरी टेस्टी। और वो महसूस करता है कि यह जो भोजन है दाल रोटी बहुत टेस्टी है। ओके बच्चों, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप एकदम ले सकते हो, है ना। पहले इतना स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये पूरा का स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। वोकेबुलरी, है ना। इसको तो लिखना पड़ेगा, है ना। इसको नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। वोकेबुलरी क्या करे बच्चों। थिंक ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड। नाउ फिल इन द वेव चार्ट विथ दोज वर्ड्स। यहाँ कह रहा है बच्चों, थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड। यहाँ दो वर्ड्स दिया गया है, ठीक है ना। एक में लग्जरियस है और एक में फूड है। तो हमको इससे रिलेटेड सब लिखना है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखिएगा गलत कभी भी नहीं होगा, बट वो लग्जरियस से रिलेटेड ही होना चाहिए, फूड से रिलेटेड ही होना चाहिए। मैं आपके सामने लिखकर दिखाता हूँ। अब जैसे लग्जरियस है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ रिच तो दिया हुआ है। कार भी हो सकता है, लग्जरियस कार नहीं होता है, कार हो सकता है। फिर बिल्डिंग्स होता है, लग्जरियस बिल्डिंग नहीं, लाइफ स्टाइल होता है। और क्या हो सकता है, लग्जरियस क्लोथ्स होता है, कपड़े, है ना। और नेक्स्ट में लग्जरियस पैलेस होता है बच्चों, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपके सामने लिख कर दिखाया। अब हंग्री है, हंग्री फूड, सिंपल फूड, टेस्टी फूड और चाइनीज फूड जो हम लोग खाते हैं, चाइनीज फूड, हेल्दी फूड और यम्मी स्पाइसी। ओके बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। ओके, इसको मैं साइड कर देता हूँ, कोई ज़रूरत इसका नहीं है। अब यहाँ पर फोकस करते हैं ग्रामर। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है बच्चों कि ग्रामर का आपको कोई अलग से बुक से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी जो बुक में है वो सफिशियंट है। क्या कह रहा है, कंजंक्शन, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है
कंजंक्शन, जोड़ने वाला, है ना। ये क्या जोड़ता है बच्चों? कोई दो शब्द को जोड़ सकता है, कोई दो सेंटेंस को जोड़ सकता है ना। या तो कोई वर्ड होगा या तो कोई सेंटेंस होगा, है ना। पढ़ते हैं यहाँ पर, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वह अच्छे फूड या धनी फूड खाता था और ले इन बेड ऑल डे, और दिन भर बेड पर लेटा रहता था। तो यहाँ एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंस। फर्स्ट क्या है? ही एट रिच फूड। सेकेंड क्या है? ही ले इन बेड ऑल डे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ही एट रिच फूड फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्या हो गया? ही ले इन बेड ऑल डे। ठीक है ना। यहाँ और समझाया है बच्चों, वी यूज एंड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, दो शब्द को या दो से ज़्यादा शब्द को, वो क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। वी ऑल्सो यूज बट। आप नोट भी कर सकते हैं कौन कौन कंजक्शन होता है। बट, when, because, and, or, to join two or more words or groups of words. Now break the following sentence into two sentences as shown in the example above. अब जैसा आपको बताया गया है, तो ये तीन वो जो दिया है ना, he rode up to it and asked for a little food, है ना। क्या करना है इसको, कैसे लिखना है? तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट का कैसे लिखना है, ग्रामर का। ही रोड अप टू इट। ओके, बस। फिर क्या हो गया? ही आस्क्ड, he asked for a little food. He rode up to it. वह घोड़े पर सवार होकर गया, उसके पास आया। He asked for a little food. वह कुछ भोजन के बारे में पूछा। कि बच्चों, सेकेंड, I have only रोटी एंड दाल सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I have only रोटी, सर भी कर सकता है ना। I have only दाल सर। क्लियर? कोई गलत नहीं है, सर लगाए ना लगाए कोई गलत नहीं होता है, कंजंक्शन है। थर्ड, he went back to his rich food and lazy ways. He went back to his rich food. ओके, फिर इसमें क्या हो जाएगा? He went back to his lazy वेज, है ना। वह अपने घर जाता है और रिच फूड खाना शुरू कर देता है। ही वेंट बैक टू हिज लेजी वेज, और वो क्या करता है? अपना आलसपन वाला ज़िंदगी जीने का तरीका फिर से शुरू कर देता है। ओके ओके, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी
डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रामर है ना। अगर ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लास्ट, fill in the blanks with the words given in the box। fill in the blanks है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसका हम लोग को हिंदी जानना होगा, तभी तो कर पाएंगे। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन। वेन मीन्स क्या, जब। बिकॉज मीन्स क्योंकि। एंड मीन्स और। सो मीन्स इसीलिए। और मीन्स या। द बॉय ओपेंड हिज अम्ब्रेला डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। लड़का जो था अपने छाता को ओपन करता है, कब, जब बारिश शुरू होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेन, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वेन लिखेंगे। आप लोग भी चाहें तो लिख सकते हैं। मुकुल डैश आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल, है ना। तो मुकुल एंड आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल ना, मुकुल या आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। मुकुल या आरती जो है वो बुक जो है स्कूल में लाएंगे। तो यहाँ पर और हो जाएगा, आई थिंक एंड से ज़्यादा अच्छा और है ना। कहे कि और भी सेंटेंस को भरना है। रहीम हैड हाई फीवर, है ना। रहीम हैड हाई फीवर डैश ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम हैड हाई फीवर, सो लगेगा, सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम को बहुत तेज का बुखार है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या लगेगा, सो लगेगा। 4 नंबर, मुन्ना रैन वेरी फास्ट। मुन्ना रैन वेरी फास्ट डैश कुड नॉट विन द रेस। मुन्ना जो है बहुत तेज दौड़ा, लेकिन कुड नॉट विन द रेस, लेकिन वो रेस को जीत ना सका। यहाँ क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। 5 नंबर, राम, अब तो कुछ बचा ही नहीं है तो एंड ही होगा, राम एंड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। राम एंड पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे। राम और पवन जो है वो यस्टरडे को फिल्म देखने के लिए गए थे, यानी बीते कल में। ललित हैड हाई फीवर बिकॉज ही गॉट वेट इन द रेन। ललित को बहुत तेज का बुखार है क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। कि बच्चों, बिकॉज। तो 6 का क्या हो जाएगा, बिकॉज। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा, प्लीज़ कमेंट में आप लोग लिखें। और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ बच्चों, मैं क्या बताऊँ। मैं हूँ तो एक टीचर ही, सरकारी स्कूल का टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर ही हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं लिमिट में ना रहूँ। मैं अपने बच्चों को जितने बच्चों के पास मैं पहुँच सकता हूँ, मैं अपने नॉलेज को उतने बच्चों तक पहुँचाऊँ। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। अगर अच्छा लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, ठीक है ना। पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड नाइट।
सबक है। जय हिंद, वंदे मातरम।